कोल्हान से कुर्मी समाज के एक नेता हमारे साथ हैं, अमित महतो, उनसे जानते हैं। अमित जी, आप लोग की बात सामने आ रही थी कि आप लोग वोट बहिष्कार करेंगे घाटशिला उपचुनाव जो होना है, क्या उद्देश्य है, क्यों बहिष्कार करना चाहते हैं? सबसे पहले 22 स्कोप मीडिया की तरफ से पूरे राज्य की जनता को और मेरे कुर्मी समुदाय के सभी माँ बहनों को मेरा झारखंडी जोहार। बेसिकली पिछले 75 सालों से हमारा हक अधिकार छीना गया है छोटानागपुर पठार में रहने वाले कुर्मी आदिम जनजाति का। इसीलिए हम लोग इस बार रेल टेका 20 सितंबर को किए और रेल टेका के बाद हम लोगों ने ये ऑप्शन रखा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कि आप हमारे मांगों के लिए हमसे वार्ता करें। उससे पहले भी 3 महीने पहले आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर पे हम लोगों ने दिल्ली से लेके झारखंड, उड़ीसा, बंगाल को मेमोरेंडम दिया कि आप हमसे डायलॉग करें, हम लोग से बात करें। अगर वार्ता करते हैं तो हम लोग रेल टेका नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने वार्ता ही नहीं किया। उनको लगा कि ये समाज ऐसे ही बेवकूफ़ है, 75 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं तो अभी भी बेवकूफ़ बन जाएगी। तो हम लोगों ने रेल टेका के माध्यम से अपनी एकता एकजुटता दिखा दिया। उसके बाद हम लोगों के साथ मिसकम्युनिकेशन किया गया। हमें बोला गया कि 23 तारीख को दिल्ली चलना है, 25 तारीख को जाना है, 27 तारीख को जाना है, और आज वो सनी देओल का मूवी है ना, डेट पे डेट, तो वही तारीख पे तारीख आ रहा है। इसीलिए हम लोग अभी सामाजिक सोच के जितने भी युवा हैं, हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि 15 दिन के अंदर हम लोग से वार्ता हो, और वार्ता नहीं होगा तो हम लोग घाटशिला उपचुनाव का पूरा समुदाय बहिष्कार करेगा। इससे आप लोग क्या लाभ होगा? लाभ हानि के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग का तो भाषा बर्बाद हो रहा है, हमारा कल्चर बर्बाद हो रहा है, हमारा नेगाचारी विधि व्यवस्था बर्बाद हो रहा है। जब हम बर्बाद हो रहे हैं तो हम किसी के फायदा और नुकसान की क्या सोचेंगे? हम तो अपने बारे में सोचेंगे कि कैसे, किस तरह से हम लोग अपनी बातों को सही प्लेटफॉर्म में रख सकें। हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। कोंडा डोरा एक जनजाति है उड़ीसा का, 2014 में उन्होंने भी वोट बहिष्कार किया था। वोट बहिष्कार जब किया तब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको वार्ता के लिए बुलाया। आज कोंडा डोरा जनजाति एसटी लिस्ट में सूचीबद्ध है। तो ये फायदा नुकसान का बात नहीं है। हम लोग आज तक सिर्फ यही देखे हैं कि इस पार्टी को फायदा हो, उस पार्टी को नुकसान हो। आज हम लोग कोई फायदा नुकसान नहीं, आज हम अपने जनजाति समुदाय के फायदे की बात देखते हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का अगर हनन होगा तो हम संविधान के किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे। यही हम लोग का निर्णय है, इसीलिए हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रतिनिधि जीत के आएगा, कोई विधायक जीत के आएगा तो अल्टीमेटली आपके क्षेत्र में काम करेगा, आपके लिए काम करेगा, तो कहीं ना कहीं आपका तो रोल होना चाहिए। पिछले 75 सालों से तो रोल ही रोल है ना। हम लोगों ने तो अपना रोल बखूबी निभाया ना। 75 साल से निभाया कि नहीं निभाया बताइए? हम लोगों ने हर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का फॉलो किया, सब कुछ किया हम लोग, लेकिन आज हम लोग बाध्य हैं। अगर हम ही नहीं बचेंगे तो किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके होगा क्या? आप बताएं। अगर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कल बोल नहीं पाऊंगा। आज देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे पूरे भारतवर्ष से, सॉरी झारखंड से, तो अगर वो अपने सिस्टम को आपने देखा, यहाँ पर कैसे सोहराई का जनजाति कुर्मी का ये कल्चर है, आपने देखा चौक पुर रहा है, लोग वहाँ पूजा कर रहा है, वहाँ पर नाच रहा है, तो ये हमारा आदिवासी सिस्टम है। अगर ये सिस्टम ही नहीं बचेगा तो हम लोग फायदा नुकसान का नहीं सोच रहे हैं। अभी सिर्फ अपने हक अधिकार के लिए हम लोग मुखर हैं, और वहाँ पर जितना भी ताकत लगाना होगा हम लोग लगाएंगे। अगर वार्ता नहीं होता है तो 15 दिन का अल्टीमेटम है। पिछले 5 दिन से मैं वहीं घाटशिला में हूँ, अपने सैलरी का पैसा लगा के, अपना पैसा से वहाँ तेल खर्चा करके मैं जा रहा हूँ। तो अब सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं तो पूरा संवैधानिक स्ट्रक्चर का विरोध होगा और हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। तो कितनी संख्या है घाटशिला में? हम लोग 30 से 40 हजार वोटर हम लोग वहाँ पर हैं। करीब 100 गांव हैं और 103 से 105 वोटर बूथ है जहाँ पर हम लोग वोटिंग करते हैं। तो सारे बूथों में हम लोग कुर्मी समुदाय 0 वोट करेगा, एक भी वोट हम लोग नहीं करेंगे। ये हम लोग निर्णय ले रहे हैं। अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टी लोग प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, इसमें बहुत तरह का चीजें अभी आ रहा है, क्योंकि क्लियर नहीं है लोगों को। हम लोग धीरे धीरे पूरा क्लियर करेंगे कि हम लोग का क्या मानसिकता है और क्या सोच के हम लोग वोट बहिष्कार करने जा रहे हैं। क्योंकि देखने से तो लगता है कि आप संवैधानिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। शायद अगर हम लोग फॉलो नहीं कर रहे होते तो आर्टिकल 342 के तहत हम लोग एसटी इंक्लूजन का डिमांड नहीं करते। अगर हम लोग संविधान को फॉलो नहीं कर रहे होते तो आर्टिकल 344(1) और आर्टिकल 351 के तहत 8वीं अनुसूची में हमारी कुड़माली जनजाति को शामिल कराने का डिमांड नहीं कर रहे होते। अगर हम लोग संविधान को फॉलो नहीं कर रहे होते तो आर्टिकल 25 जो राइट टू रिलीजन है उसके तहत नेगाचारी विधि व्यवस्था का हम अलग सरना कोड या फिर कोई भी प्राकृतिक पूजक अलग धर्म का मांग नहीं कर रहे होते। तो कई पार्टियां हैं जो आपके समर्थन में है, तो क्या उस पार्टी को भी समर्थन नहीं देंगे आप? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का अलग एजेंडा होता है। अभी मैं इसमें कोई भी पॉलिटिकल बयान या कुछ भी बयानबाजी नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे समुदाय के खुद लोग पॉलिटिकल पार्टियों में हैं। तो अभी हम लोग वो नहीं देना चाहते। आपको एक इशारा करने के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब ये आदिवासी कुर्मी समाज और सारे संगठन मिलकर रेल टेका आंदोलन का आह्वान किए तो क्या हुआ, पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आया था, बाद सारे पॉलिटिकल पार्टियां आई। जब देखे कि
समाज एकजुट हो गया है। तो आज भी पॉलिटिकल पार्टियां अपना जो भी करना है करें, जब समाज एक हो जाएगा घाटशिला को लेके, तब एक स्वर में पूरा समुदाय बोलेगा पहले माटी बाद में पार्टी। यही बोल के सभी राजनीतिक पार्टी के लोग इस आंदोलन में आए थे। अगर आपने देखा होगा तो सब जगह चल रहा था, पहले माटी उसके बाद पार्टी। बहुत सारे हमारे टॉप लीडर्स ने भी, पार्टी के सुप्रीमो लोग भी बोले कि मुझे वोट मिले या ना मिले, मैं इस आंदोलन में मैं कूदूंगा, मेरा जो नुकसान होगा होगा। अगर कोई पार्टी की तरफ से कोई जनसभा में बातें कही जाती है कि हम कुर्मी समाज की जो मांग है उसको आगे ले जाएंगे, तो भी विरोध करेंगे या फिर आप और आगे लेना, पीछे लेना, दाएं लेना, बाएं लेना नहीं, कोई भी वार्ता होगा, अगर मैं उस वार्ता में रहा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से टेबल टॉक होगा पूरे समाज का। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ समाज के लीडर जाएंगे, जहां जहां आंदोलन हुआ था वहां पर अगर मेरा 20 साल का लड़का भी अगर नेतृत्व किया होगा तो उस लड़के को भी हम लोग उस वार्ता में रखेंगे। उसके बाद हमारे जितने भी एमपी हैं तीनों राज्य के वो भी रहेंगे, उसके बाद जितने एमएलए हैं वो भी रहेंगे। सर्वसम्मति से ओपन टू वॉल डिस्कशन होगा कि अब आगे पीछे और दाएं बाएं और आगे नहीं होगा, अब सिर्फ सीधा और सीधा आप हमें अधिकार दीजिए, फिर वोट लीजिए, नहीं तो वोट का बहिष्कार होगा। और आने वाले टाइम में आपको बता देता हूं, अभी आक्रोशित इतना समाज है और हम युवा इतने आक्रोशित हैं, आने वाले टाइम में पूरा झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में विधानसभा चुनाव का भी हम लोग बहिष्कार कर सकते हैं, लोकसभा का भी कर सकते हैं, निकाय चुनाव का भी बहिष्कार कर सकते हैं और पंचायती राज चुनाव का भी हम लोग बहिष्कार कर सकते हैं। ये भी निर्णय हम लोग लेंगे, क्योंकि बिहार में आप लोगों की संख्या है? कहाँ? बिहार में नहीं, बिहार में नहीं है। कुछ लोग जो जब बिहार सीमावर्ती क्षेत्र में, हाँ, कुछ सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे लोग हैं, कुछ महतो भाई हैं। देखिए हम लोग टोटेमिक हैं, हम लोग का टोटेम है, मैं हिंदवार हूँ, कोई कटियार है, कोई बंसरियार है, तो ये टोटेमिक कुर्मी जनजाति की हम लोग बात कर रहे हैं, जो छोटा नागपुर पठार के भूभाग में रहते हैं, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल। उसके साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत बिहार में और छत्तीसगढ़ में भी हमारे लोग हैं और असम में भी हैं। तो देखिए घाटशिला उपचुनाव का विरोध किया जाएगा, एक तरह से बहिष्कार करते हुए नजर आएंगे। कुर्मी समाज की ओर से ये आह्वान किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 15 दिनों में अगर कोई आश्वासन नहीं मिलता है, कोई बैठक आयोजित नहीं करती है केंद्र सरकार, तो आने वाले समय में हो सकता है कि घाटशिला उपचुनाव का विरोध का सामना करना पड़े। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्या केंद्र की तरफ से कोई बात जो है निकलकर सामने आती, कोई बैठक आयोजित की जाती है, या फिर जो कुर्मी समाज की ओर से बातें कही जा रही है उसको लेकर आने वाले समय में कुर्मी समाज की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।